इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का। उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से, तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। कुछ नहीं टूटने देंगे, हम यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं टूटने देंगे, मगर अवाम के गुस्से से जरा सा पनाह मांगो, रगड़ दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या किस को अवाम झुलस देगी। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि उस वक्त से पहले होश आ जाए, अमन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, इमरान खान को रिहा करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ कर उन लोगों ने जितने दो साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूँ अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, यूएई से, चाइना से कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गए, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं। इधर से बस ठीक है सर। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, कराची प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मौका उन्होंने अपनी इमारत के बाहर तारीखी एतबार से हमेशा सजाए रखा कि जिसको कोई एतराज़ है यहाँ आकर पुरअमन एहतजाज करे। लिहाजा मुझे पहला अफसोस तो ये हुआ कल जब मैंने खबरें तस्वीरें देखी कि ये कैंप को उखाड़ा गया, तो जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे 12वें खिलाड़ी हैं जो हमारी मकबूलियत के अंदर इजाफा करते हैं, तो कराची के अंदर भी मैं उन 12वें खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कैंप उखाड़ कर सारे पाकिस्तान में इस बात की इत्तला दोबारा पहुँचा दी कि एक बेईमाना निज़ाम चल रहा है, एक जालिमाना निज़ाम चल रहा है जो पुरअमन एतबार से भी इस बात को गवारा नहीं कर रहा कि लोग बैठकर अलामती भूख हड़ताल करें। कितना ज़बान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। और मुझे अफसोस ये है कि इससे पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, मगर बात और आवाज़ दिल सीना बसीना चल रही है, रुक नहीं रही। ये वो अल्लाह का एहसान है कि सिंबल भी छीन लो, मगर सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेबल किस किस आदमी के चेहरे पर लगा है। मैं समझता हूँ कि इस शुक्रिया के बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब हमारी राइट्स के लिए, हमारे अख्तियारात के एतबार से, इंसानी हुकूक के एतबार से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। लोगों का कहना ये था कि 2 दिन जेल में नहीं रह सकता और सबसे ज़्यादा आराम से जेल भी काट रहे हैं। और इस बात को, निज़ाम को, गंदे निज़ाम को, जिसको तारीख के कूड़े करकट पर फेंक देना चाहिए था, उस गंदे निज़ाम की आगही दुनिया को बता रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ कि सारा निज़ाम बंद गली में है, लिहाजा मुझे परेशानी है। जब सारा निज़ाम बंद गली में हो, जब जुडिशरी बंद गली में हो, जब मीडिया कोई टेलीविज़न मीडिया देखने के लिए तैयार नहीं है, टेलीविज़न मीडिया बंद गली में है क्योंकि आपकी ज़बानों को बंद किया गया है। और इमरान खान बंद गली में नहीं है, जिसको ये ख्याल होता है कि इमरान खान बंद गली में है, जिसको 2-3 करोड़ वोट मिले हैं उसकी 2-3 करोड़ बंद गलियां खुली हुई हैं। इमरान खान बंद गली में नहीं है। मगर मुझे खतरा इस बात का है कि जब बंद गली में निज़ाम हो और निज़ाम के सारे इंस्टीट्यूशन बंद गली में हो, तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। लिहाजा मैंने कल परसों एक ट्वीट के अंदर यही कहा कि किसी एक आदमी ने ये कहा कि जी मेरे ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनकी शक्लें देख लीजिए, सबकी पिटाइयाँ हुई हैं, लोगों को ये कहा गया है कि तुम्हारा
बच्चा और तुम्हारी बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकल जाओ। इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से, तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। ये जो जिन्होंने मालो दौलत और बाहर के रास्ते तैयार किए हुए ये तो भाग जाएंगे, ये आम आदमी पिसेगा, मगर हम तो यहाँ खड़े रहेंगे। मैंने ये भी कह रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ कि जो लूट मार की राख है ना, इमरान खान इस राख पर एक अच्छा और कामयाब मुल्क तामीर करेगा। मत भूलें, हिम्मत से काम लें। जितनी लूट मार है, भरम, यानी ये मीडिया की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा, मगर अफवाहें चलती हैं। फिर अगर ये व्हीट गंदम का स्कैंडल आपकी नजर में आया है तो अफवाहों से लोगों को ख्याल होता है ऐसे दसियों स्कैंडल होंगे, क्योंकि हर हुकूमत में ये स्कैंडल चलते रहे। तो मैं यहाँ दोबारा एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और इमरान खान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। नहीं करते ना करो, मगर मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान उसके बावजूद अपनी अना को कुर्बान करके बार बार कहता रहा मुसलसल कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक अवाम इस मईशत का साथ न दे। IMF जो कुछ भी करेगी तो अवाम पर बोझ बढ़ जाएगा। तो लिहाजा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ झाड़ कर उन लोगों ने जितने दो साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूँ अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, UAE से, चाइना से कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गए, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूँ। आज इस अलाम की भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूँ और मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि मैंडेट को झुठला नहीं सकते। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। मैंडेट को झुठला नहीं सकते। एक मर्तबा मैंडेट को झुठला कर मेरा बाजू तोड़ दिया, मगर अब भी हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं टूटने देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं टूटने देंगे, मगर अवाम के गुस्से से जरा सा पनाह मांगो, रगड़ दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या किस को अवाम झुलस देगी। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उस वक्त से पहले होश आ जाए, अमन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, इमरान खान को रिहा करें और मैंडेट को दबाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया।